नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी में कौन कौन से मेडिकल टेस्ट किया जाता है। साथ में जो आप जब आप क्वालिफाई कर जाते हो मेडिकल के लिए, तो ये जो है कितने दिन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। मेडिकल जो है कितने दिनों तक चलती है, उस दौरान आपकी जो है कौन से सर्टिफिकेट जो है एक बना करके स्पेशली आपको ले जानी पड़ती है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहे दोस्तों। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एनटीपीसी का जो आप CA नंबर 5 वाला जो वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए आपका, और बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपका जो मैक्सिमम जितने भी पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के लिए आपको जो टेस्ट लिया जाता है, उसमें ये सारी जो टेस्ट जो मेंशन किया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिया ही जाएगा। मेनली होता क्या है कि ये आपको जब मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको जो फर्स्ट डे जो होता है उसमें ये सारी टेस्ट ली जाती है, और नेक्स्ट डे जो होता है उसमें आई का टेस्ट लिया जाता है। नॉर्मली आपका जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो जो है आपका 2 दिन, मिनिमम 2 दिन जो है चलता ही चलता है। अगर मान लीजिए कि सैटरडे संडे अगर बीच में आ गया, तो आपका उससे ज़्यादा भी खींच सकता है। 4 से 5 दिन भी आपको टेस्ट जो है चल सकती है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले अगर बात करें तो ईसीजी होता है। ईसीजी में आपकी जो है हार्ट का एक्टिविटी मॉनिटर किया जाता है कि उसमें आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो उसके रिगार्डिंग ईसीजी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद एक्सरे ली जाती है आपकी बॉडी की, आपकी हार्ट की, जिसमें कि आपकी लंग्स को एग्जामिन किया जाता है और हार्ट की हेल्थ चेक की जाती है। उसके साथ साथ आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट भी होता है। ब्लड में आपका डायबिटीज़ अगर हो, इन्फेक्शन और कोई अगर अनियमितताएँ हों, तो इस सब चीज़ों के लिए आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। फिर बीपी भी चेक किया जाता है। तो ये सारे ये जो मेन टेस्ट जो है दोस्तों, ये आपका किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि अगर कोई ALP का कर रहे हैं, तो उस सब के लिए कुछ कुछ आपका फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये हर्निया, ये सब भी चेक किया जाता है दोस्तों। अ, उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर विजन से रिलेटेड टेस्ट की बात करें, तो विजन जो है दोस्तों रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो मैक्सिमम पोस्ट हैं, वो जैसे कि अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं, रनिंग जॉब में हैं, तो उसमें आपका विजन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टेस्ट उसी वही आपका मेन जो है फोकस किया जाता है। तो उसमें उसमें आपका दोस्तों डिस्टेंट विजन टेस्ट होता है, नियर विजन टेस्ट होता है, कलर विजन, फिर बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, मायोपिया टेस्ट, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट, इतनी सारी तरीके की टेस्ट होती है दोस्तों। डिस्टेंट विजन आपका जो है मतलब आपकी दूर की ऑब्जेक्ट देखने की आपका क्या कैपेबिलिटी है, उसको चेक किया जाता है कि दूर की ऑब्जेक्ट आप सही से देख सकते हो कि नहीं। नियर विजन में आपकी नज़दीक की, इसमें आपको जो है स्नेलिंग चार्ट, इसको जो है स्नेलिंग चार्ट पढ़ा करके जो है आपका ये टेस्ट लिया जाता है। डिस्टेंस विजन में क्या होगा कि आपको जो है दोस्तों, आप जहाँ आपको एक जगह बिठा करके 6 मीटर दूर जो है ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, जिसमें कि ABCD या ये सब लिखा रहता है, और उसको आपको पढ़वा करके देखा जाता है। जब आप उसमें 6/12, 6/18 और 6/9 और 6/6 इस तरीके की लाइन बनी रहती है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है धीरे धीरे छोटा होते जाता है। जैसे कि मान लीजिए 6/18 में इतना बड़ा A लिखा हुआ है, तो 12 में 6/12 में उससे छोटा हो जाएगा, 6/9 में उससे छोटा हो जाएगा, और 6/6 में उससे छोटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की जो साइज होता है वो घटाते जाता है, और उससे पता चलता है कि आप जो अगर मान लीजिए कि 6 मीटर दूर से अगर आप देख पा रहे हो, तो आपको जो है
उस आपकी जो आई साइट जो है वो डिसाइड कर दी जाती है कि क्या आई है। तो उसमें जो है एग्जांपल के लिए किसी पोस्ट के लिए 6x6 रिक्वायरमेंट होती है, किसी में 6x9 की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नियर विजन उसी तरीके से चेक किया जाता है। उसमें आपको क्या होगा कि एक पैराग्राफ पढ़वा करके देखा जाएगा कि आप जो है सही से पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। फिर कलर विजन टेस्ट होता है, उसमें जो है आपका इशिहारा टेस्ट, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे इशिहारा तो आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या होता है कि रेड और ग्रीन, इसमें जो है जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो रेड और ग्रीन में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, डॉटेड डॉटेड लाइन बनी रहती है, उससे कोई भी जो है नंबर बनाए रहता है और आपको बताना होता है कि ये क्या नंबर है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है तो बता नहीं पाते हैं, और जिनका नॉर्मल रहता है तो वो जो है इजीली बता देते हैं। फिर बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट होता है, इसमें आपकी दोनों आँख जो है प्रॉपर जो है दोनों आँख की जो फंक्शन है वो सेम है कि नहीं, ये जो है टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होगा कि आपको एक आँख जो है बंद करके दूसरे आँख से पढ़वाया जाएगा, फिर राइट आई बंद करके लेफ्ट आई का चेक किया जाएगा, और लेफ्ट आई से बंद करके राइट आई की जो है स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। तो दोनों आँख का जो है सेम आपका 6x6 है कि नहीं, उसके लिए ये चेक होता है। फिर नाइट विजन टेस्ट होता है कि नाइट में आपका आँख प्रॉपर रिएक्ट कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि डे और नाइट आपकी ड्यूटी जो है कभी भी हो सकती है। तो उस हिसाब से नाइट विजन टेस्ट भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी रूम को पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और उसमें आपको एक छोटे से छिद्र से लाइट आती रहती है और उसको आपको बताना होता है कि कौन से कलर की लाइट है। तो उसके द्वारा ये टेस्ट होता है। फिर आप मायोपिया होता है कि इसमें आपको दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए मायोपिया विजन टेस्ट होता है। फिर फील्ड विजन टेस्ट होता है कि आपकी साइडवेज आपकी आई साइट सही है कि नहीं, साइड वाली चीज़ें जो है आप सही से देख पाते हो कि नहीं, उसके लिए फील्ड विजन टेस्ट होता है। तो आई साइट जो है दोस्तों रेलवे में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि जो कमर्शियल चीफ कमर्शियल क्लर्क कम टिकट सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है उसमें B2 स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होती है। स्टेशन मास्टर को A2, गुड्स ट्रेन मैनेजर को A2, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को C2 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होती है। तो इसमें अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपका A2 अगर आप पास कर गए हैं तो आपकी जो ये सारी जो है आप पोस्ट जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो लास्ट में हम वीडियो लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि A2 का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसा होता है। तो वो अगर आप मान लीजिए कहीं आप जा कर के किसी डॉक्टर के पास जा कर के एक प्रॉपर चेकअप करवा करके आप उनसे सर्टिफाई हो जाओगे तो आपको जो है एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ आप जो है इस मेडिकल क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये देखिए A2 का क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों A2 जो है फिजिकली फिट होना ही चाहिए हर चीज़ों में। उसके बाद आपका 6x9 जो है आपकी आई साइट होनी चाहिए, डिस्टेंस विजन विदाउट ग्लास। तो A2 में विदाउट ग्लास है, 6x9 है, ये देख लीजिए। और नियर विजन 0.6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास। कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाइनोक्यूलर विजन आपकी सही होनी चाहिए, नाइट विजन सही होनी चाहिए, और मायोपिया विजन आपको पास करनी चाहिए। वहीं A3 की बात करें तो आप देख सकते हो कि 6x9 तो है विथ और विदाउट। अगर आप चश्मा लगा करके भी 6x9 है तो आप जो है एलिजिबल रहोगे। उसके बाद अगर बात करें नियर विजन का तो इसमें भी है 0.6 बट विदाउट विथ ग्लास भी चलेगा दोस्तों। कलर विजन भी पास करना चाहिए इसमें। बाइनोक्यूलर कलर विजन समझ गए दोस्तों कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपको इशिहारा टेस्ट जो होता है वो पास करना पड़ेगा, साथ में बाइनोक्यूलर जो है वो टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसमें आपको दोनों आँख की स्ट्रेंथ चेक की जाती है। नाइट विजन जो है मायोपिया टेस्ट इसमें पास करना पड़ेगा। B2 की अगर बात करें दोस्तों तो B2 में एक आँख का 6x9 और एक आँख का 6x12 है तो भी चलेगा दोस्तों। और अगर आप ग्लास भी पहनते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नियर विजन सेम 0.6 यही होना चाहिए। मस्ट पास फील्ड और ऑफ विजन टेस्ट, मतलब आपकी जो है
साइड विजन जो है वो पास करना ज़रूरी होता है B2 में। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस सबके जिक्र नहीं है, मतलब अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। C2 अगर की बात करें तो इसमें 6/12 दोनों, एक आँख के 6/12 है, दूसरा आँख का अगर मान लीजिए उससे कम भी है तो भी चलेगा दोस्तों। नियर विजन 0.6 विथ और विदाउट ग्लास की। तो अगर आप A2 मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप पास कर लेते हैं तो बाकी आप सारे टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो A2 का आप देख सकते हो कि इस तरीके की आपकी जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो कि जो स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये जब वो जाएंगे साइको देने के लिए तो उस समय ये बना करके किसी भी स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट से जो है वो साइन करवा के ले जाना पड़ेगा, तभी वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठ सकते हैं। तो ये जा कर के एक बार आप जो है एग्जामिनेशन से पहले भी एक बार चेकअप करवा करके देख सकते हो कि आपका क्या आई साइट है। तो फिर जो है आप उस हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी भर सकते हो और उस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली आप प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आशा करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।